नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति चरम पर है। जहां चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई से टकराकर ममता बनर्जी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईडी और सीबीआई काफी एक्टिव हैं और इस बीच हर मोर्चे पर घिरी ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नारा भी बुलंद हो चुका है। ममता सरकार के गुंडों ने मंदिरों पर ताला तक लगा दिया, जिसको लेकर ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा बुलंद हो गया है। ऐसे में सवाल यह है, क्यों मंदिरों पर लगाया ताला? क्या हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी? टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंदू पर्व सरस्वती पूजा में कई जगहों पर बाधा डाली, जिससे ममता के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद हो गई है। 23 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के चलते उत्तर 24 परगना के कमरहाटी शहर में सरस्वती पूजा को बाधित किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलघड़िया सर्वजनीन श्री श्री दुर्गा चौक सोसाइटी मंदिर को टीएमसी के एक गुट ने ताला लगा दिया। इस वजह से हिंदू महिलाएं देवी सरस्वती की पूजा नहीं कर पाए। अब तक टीएमसी पार्षद इस विवाद का कोई समाधान भी नहीं निकाल सके, जिससे यह मामला और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस ये कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर देती है कि जब तक टीएमसी के दोनों गुट इस पर साझा सहमति नहीं देते, तब तक ताला नहीं हटाया जाएगा। जिस पर एक बयान सामने आता है और एक महिला कहती है, हम चाहते हैं कि यह मंदिर सभी के लिए एक साझा पूजा स्थल बना रहे। यहाँ सिर्फ एक ताला होना चाहिए, लेकिन उसकी 2 चाबियां हों, एक उनके पास और एक हमारे पास। एक अन्य महिला कहती है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, ये मंदिर सबका है। दक्षिण कोलकाता के सरकारी सहायता से चलने वाले जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज की एक छात्रा ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी नेता सरस्वती पूजा करने को लेकर छात्राओं को धमकी दे रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक टीएमसी नेता की पहचान दाऊद आलम मौला के रूप में की गई, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद टीएमसी के अंदर हिंदू मुस्लिम गुट आमने सामने आ चुके हैं। टीएमसी के हिंदू नेता ही अब सीएम ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिससे ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्रा कहती है कि दाऊद आलम मौला बाहर खड़ा है, उसने मुझे धमकी दी है। और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का अल्मा मैटर है। इससे पहले जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट आई थी कि पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद के उस वक्त के महासचिव मोहम्मद शब्बीर अली ने सरस्वती पूजा करने पर छात्रों को रेप और जान से मारने तक की धमकी दी थी। 23 जनवरी को कूच बिहार जिले के दिनहाटा कॉलेज में भी सरस्वती पूजा मंडप को छोड़ दिया गया, जब टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तक को बुलाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही दिनहाटा थाना प्रभारी और एसडीपीओ कॉलेज परिसर पहुंचे। पूजा में शामिल होने आए हिंदू श्रद्धालुओं को अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि कॉलेज को ही टीएमसी के गुंडों ने युद्ध का मैदान बना दिया। 50% से ज्यादा छात्र मुस्लिम, स्कूल में हिंदू छात्रों की पिटाई, सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं। उत्तर 24 परगना के बारासात शहर से सामने आए एक और मामले में हिंदू छात्रों को स्कूल परिसर के भीतर ही सरस्वती पूजा करने से रोक दिया गया और पूजा करने की इजाजत तक नहीं दी गई। यह अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि स्कूल में ही 50% से ज्यादा छात्र मुस्लिम थे। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में पुलिसकर्मी छात्रों को देवी सरस्वती की पूजा करने से रोकते नजर आए। बाद में हिंदू छात्रों को जबरन स्कूल परिसर के बाहर फुटपाथ पर पूजा आयोजित करनी पड़ी। लोग ये कहते रहे कि वो यहाँ पूजा नहीं कर सके क्योंकि इस पूरे स्कूल में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ममता दीदी के बंगाल में क्या हो रहा है, जहां पर हिंदुओं को ही अपने पर्व, अपनी पूजा, अपने त्योहार मनाने तक की इजाजत नहीं है। जहां पे भी मुस्लिम बराबर हैं या फिर मेजॉरिटी में हैं, वहां पर तो स्थिति और ज्यादा बुरी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने देवी सरस्वती को दरवाजे से बाहर कर दिया, जिससे छात्रों को सड़क किनारे देवी को पुष्प अर्पित करने पड़े। इस घटना की बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके पूछा, क्या पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह घटना हमें एक बात सिखाती है, अगर हिंदू अल्पसंख्यक बन गए तो उनके साथ
किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके पूछा, क्या पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश बन गया है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये घटना हमें बताती है और सिखाती है, अगर हिंदू अल्पसंख्यक बन गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। और ये चारों घटनाएं बंगाली मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। पश्चिम बंगाल में अक्सर देखा गया है कि हिंदू अधिकारों से जुड़ी खबरों को मुख्य धारा की मीडिया से नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में यह हैरानगी नहीं होगी कि अगर सरस्वती पूजा में बाधा डालने के मामलों की संख्या दर्जनों तक पहुंच जाए। यानी यह तो फिर सिर्फ 4 घटनाओं का जिक्र किया गया है जहां पर मंदिरों तक में ताला लगा दिया गया और कॉलेजों में जहां मुस्लिम छात्र ज्यादा थे उन्हें वहां पूजा करने तक की इजाजत नहीं दी गई। यानी ये असल है बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम की दुहाई देती है। ईडी सीबीआई की रडार पर ममता बनर्जी। आईपैक के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी सीधे मौके पर पहुंची और जांच एजेंसियों से टकराकर अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस भी बन चुकी है। सीएम ममता का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले विपक्षी राज्यों में डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। 35 साल का वाम किला गिराने वाली ममता बनर्जी बीजेपी के लिए चुनौती बनने की बात करती हैं, लेकिन फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो दशकों तक कोई नहीं कर पाया था। पश्चिम बंगाल में 35 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर फेंक दिया। उस दिन से सीएम ममता सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की मजबूत आवाज तक बनी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्जनों दौरे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा और अब नए अध्यक्ष नितिन नवीन का मिशन बंगाल जो है वो चालू हो चुका है, जिसका नतीजा है कि ममता चौतरफा घिर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने 2016 फिर 2021 में बीजेपी को शिकस्त जरूर दी, लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव सामने हैं जो उनके लिए बड़ी चुनौती है और उनकी सत्ता हाथों से निकलती नजर आ रही है, जिसके चलते चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में ईडी की भी एंट्री हुई है और उनके घोटालों का खुलासा हो रहा है। जनवरी 2026 में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। आईपैक वही संस्था है जो 2019 से टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही। ईडी का दावा है कि यह छापा कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले ही ये कार्रवाई क्यों, और क्यों बार बार वही राज्य निशाने पर है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। ये सवाल वो हैं जो अक्सर पश्चिम बंगाल में उठाए जाते हैं, क्योंकि अब ममता बनर्जी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आईपैक के ऑफिस में रेड करने पहुंची तो सीएम ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। उनका कहना था कि ईडी राजनीतिक काम में दखल दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो ममता के लिए बड़ा झटका। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी जिस तरह से अपना काम कर रही थी और वहां पर ममता बनर्जी पहुंची और उनके काम में रुकावट डाली, इसकी तो निंदा खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल के हालात बने हैं और हिंदू विरोधी होने का ममता पर जो टैग लगा है और एसआईआर साथ ही साथ ईडी सीबीआई से जिस तरह से ममता बनर्जी टकरा रही हैं, उसके बाद साफ है कि बंगाल में अब ममता की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अदालतों में फैसले लंबित हैं और जिस तरह से कोर्ट से लेकर ग्राउंड तक ममता घिरी हुई हैं, उससे साफ हो जाता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितने भी दांव पेच क्यों ना चला ले, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है। सवाल यह भी है कि विपक्ष में रहना अपराध बन चुका है जो ममता कहती हैं। क्या चुनाव हारने के बाद बीजेपी एजेंसियों के जरिए जीत हासिल करना चाहती है? ये सवाल वो है जो बार बार ममता उठाती है, लेकिन फिलहाल बंगाल में जो केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। उनके शासनकाल में जो घोटाले हुए हैं उसका पिटारा खुल गया है। आईपैक ने जिस तरह से उनके लिए धांधली की, फर्जी वोटरों की, लाखों वोटर जोड़ दिए, अब उसका खुलासा भी हो रहा है। और इधर चुनाव आयोग ने भी हंटर चलाना शुरू कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई और हिंदू विरोधी टैग जो है वो ममता की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। अब ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता बचाना बड़ी दूर की कोड़ी नजर आ रही है। फिलहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ममता बैठकों पर बैठ के कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड से जुड़ी लीडर होने के बावजूद जो उन पर सर्वे और जो फैक्ट, जो फीडबैक आ रहा है उससे वो खुद समझ चुकी हैं कि वो बंगाल हारने वाली हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है उसने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि बंगाल में अब उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।